चलिए बेटा ये टॉपिक समझना क्या लिखा हुआ है, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ वेक्टर इन 2D। फिर इसके बाद अपन 3 डायमेंशन में भी पढ़ेंगे, पहले 2 डायमेंशन को समझते हैं। उससे पहले इन शब्दों पे ध्यान दें। पहले तो ये कंपोनेंट क्या होता है और रेक्टेंगुलर क्या होता है ना, ये बात समझते हैं। उसके लिए थोड़ा सा फ्लैशबैक में आना पड़ेगा। अपन 2 वेक्टर है अपने पास ए और बी, थीटा डिग्री एंगल पे। अगर मैं आपको बोलूँगा इनको ऐड कराओ तो पैरेललोग्राम लो लगा सकते हैं अपन इस पर, बेहतरीन, क्योंकि टेल टू टेल है। तो कैसे कराया था अपन ने ऐड? पैरेललोग्राम बनाया और डायगोनल खींच दिया। तो इस आर को मैंने क्या लिखा था, ए प्लस बी। यानी जब हम एडिशन करते हैं तो हम 2 वेक्टर से क्या बनाते हैं, एक वेक्टर, रिजल्टेंट वेक्टर। इस प्रोसेस को बोलते हैं एडिशन करना। मतलब ये हुआ कि इन दोनों को हटा के आप ये सिंगल इस्तेमाल कर सकते हो। जैसे एक एग्जांपल दूं, सपोज ये 10 न्यूटन की फोर्स है और ये भी 10 न्यूटन की फोर्स है। 2 फोर्स लग रही है बेटा। पैरेललोग्राम लॉ से मैंने इनका रिजल्टेंट निकाल लिया, वो आएगा 10√2, 90 डिग्री पे है क्योंकि, है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, आप इसको भी हटा दो और इसको भी हटा दो और इसकी जगह पे एक फोर्स इस्तेमाल कर लो। कितनी? 10√2। ये रिजल्टेंट का मतलब होता है। इन दोनों को हटा के कौन सी इस्तेमाल कर लो, 10√2। तो ये हटा दिया मैंने, ये भी हटा दिया, ठीक है। यानी कि 10√2 जो है वो इसका और इसका क्या है, रिजल्टेंट या एडिशन, ठीक है। अब कंपोनेंट में क्या होगा, खेल उल्टा हो जाएगा। कैसे? अब की बार हमें एक वेक्टर दे रखा होगा, सुनना ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब की बार हमें एक वेक्टर दे रखा होगा और हमें उसके 2 टुकड़े करने पड़ेंगे। तो एडिशन की जस्ट अपोजिट प्रोसेस होगी क्या, कंपोनेंट करना, है ना। कैसे समझते हैं उस चीज़ को? पहले तो हमें समझना है कि एडिशन का क्या हो गया, ये अपोजिट तरीका हो गया। एडिशन में 2 को जोड़ के 1 बना रहे थे, अब क्या करेंगे, 1 को तोड़ के 2 बनाएंगे अपन, है ना। तोड़ने वाली प्रोसेस है, तो हमें वेक्टर में जोड़ना भी आना चाहिए और तोड़ना भी आना चाहिए। कई जगह हम एक वेक्टर के 2 टुकड़े करेंगे, कई जगह, और कई जगह पर हम क्या करेंगे, 2 वेक्टर को हटा के एक वेक्टर बनाएंगे। तो 2 वेक्टर को हटा के एक वेक्टर बनाना है तो एडिशन करेंगे, और एक वेक्टर को हटा के 2 बनाना है तो क्या करेंगे, कंपोनेंट करेंगे, ठीक है ना। अच्छा, रेक्टेंगुलर का मतलब क्या हुआ, ऐसे टुकड़े जो आपस में क्या हो, परपेंडिकुलर, जो आपस में क्या हो, मतलब मुझे एक वेक्टर के 2 ऐसे टुकड़े करने हैं जो आपस में 90 डिग्री पे हों। अब ये पूरा खेल अपन समझते हैं। सपोज अपने पास यार बेटा एक ऐसे ले लेते हैं अपन, एक्स और वाई एक्सिस, और ये मेरे पास एक वेक्टर है ए। ये कुछ थीटा डिग्री का एंगल बना रहा है आपका एक्स एक्सिस के साथ। अब मैंने तुमसे बोला कि इसके 2 टुकड़े करो रेक्टेंगुलर। रेक्टेंगुलर का मतलब जो आपस में क्या हो, परपेंडिकुलर। तो सोचो क्या होगा, मुझे पैरेललोग्राम लो ही लगाना है, यहाँ पर कुछ नहीं करना। देखना कैसे, मैं थोड़ा सा दिमाग लगाता हूँ। यहाँ से एक परपेंडिकुलर सामने डालता हूँ, है ना, और यहाँ से एक परपेंडिकुलर इस पर डालते हैं, ठीक है भाई। अब ऐसे सोचो, ये पैरेललोग्राम बन गया अपना पूरा कंप्लीट। ये वाला वेक्टर किन 2 वेक्टर से मिलके बना हुआ है, तो एक वेक्टर तो इधर होगा, देखना, और एक वेक्टर किधर होगा, इधर। तभी तो इसका डायगोनल इधर जाएगा, ठीक है। यानी मैं समझ गया कि ये वाला जो वेक्टर है ना, ये 2 हिस्सों से मिलके बना हुआ है, एक तो ये वाला और एक ये वाला। इस हिस्से को मैंने नाम दिया ए एक्स, क्योंकि ये एक्स वाली डायरेक्शन में आ रहा है हिस्सा, और इस हिस्से का नाम क्या रखा मैंने बेटा, ए वाई, क्योंकि ये किधर आ रहा है, वाई डायरेक्शन में। तो मैं ये बोलूँगा कि ए के 2 टुकड़े या कंपोनेंट कौन कौन से हुए, ए एक्स और ए वाई, ठीक है। अब क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, देखना, ए एक्स वेक्टर में अगर मैं ए वाई वेक्टर जोड़ दूँ, पैरेललोग्राम लो लगाओ, तो क्या मिल जाएगा, ए। ये तो हो गया एडिशन। अब कंपोनेंट करने में कैसे लिखेंगे अपन, इसका उल्टा लिखेंगे। ए को मैंने 2 में तोड़ दिया, ए एक्स प्लस ए वाई, बस इतनी सी बात है।
ठीक है। अब ये ax कितना होगा और ay कितना होगा ये पता लगा लेते हैं थोड़ी सी ज्योमेट्री की हेल्प से अपन। ओके, इस ट्राइंगल पे चलो कुछ नाम दे देता हूँ मैं, OPQ नाम दिया है इसको मैंने। इस OPQ ट्राइंगल पे आप ये 90 डिग्री एंगल हो गया है ना। आप जरा cos थीटा बताओ कितना होगा। cos कितना होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस है ना। बेस कितना है बेटा ax है ना, अपन लेंथ देख रहे हैं बस ax, और हाइपोटेन्यूस a, लंबाई देख रहे हैं अपन a। तो बताओ ax कितना हो गया, a cos थीटा, ठीक है। अच्छा ay कितना होगा, ay के लिए आप इसी ट्राइंगल पे sin थीटा लगा दो। sin थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। अब ध्यान देना, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। अच्छा ये वाली लेंथ और ये वाली लेंथ तो बराबर होगी क्योंकि पैरेललोग्राम है, अपोजिट साइड्स आर इक्वल। तो बेटा ये कितनी है ay, तो इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ ay बाय ये लंबाई कितनी है a, तो आपके पास ये क्या आ गया a sin थीटा। ax भी आ गया है और ay भी आ गया। ये मैग्नीट्यूड आया दोनों का, लेंथ है ये, बस डायरेक्शन तो हमें पता ही है। x डायरेक्शन के लिए कौन सा यूनिट वेक्टर इस्तेमाल किया जाता है, आई कैप, और y डायरेक्शन के लिए j कैप। अब देखना बेटा, मैंने इस वेक्टर को ऐसे लिखा, पहला हिस्सा तो ax है, ax की वैल्यू कितनी है a cos थीटा, और डायरेक्शन क्या होगी आई कैप। तो मैंने इस वेक्टर को ऐसे लिख लिया, प्लस ay की वैल्यू a sin थीटा, और भाई डायरेक्शन j कैप। बस ये तरीका आपको आना चाहिए। इस वेक्टर a के मैंने दो कंपोनेंट बना लिए, दोनों आपस में कैसे हैं, परपेंडिकुलर, क्योंकि ये x में और ये कैसा है y में, ठीक है क्या। ये आप पूरी बात लिख लो। अच्छा ये जो दो टुकड़ा है ना अपने पास, क्या बेटा ध्यान लगाते रहना है। ये वाले टुकड़े को हम बोलेंगे क्या, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, और इस वाले को क्या बोलेंगे, वर्टिकल कंपोनेंट, वर्टिकल, ठीक है। और ये वाला हॉरिजॉन्टल। अब आपको याद ये रखना है बेटा, सुनना, याद ये रखना है कि अगर ये वेक्टर है और ये x एक्सिस के साथ थीटा एंगल बना रहा है, या किसी के भी साथ थीटा एंगल बना रहा है, तो जो ये वाला कंपोनेंट होगा जिधर एंगल का फॉर्मेशन हो रहा है वो हमेशा कौन सा आएगा, कॉस वाला कंपोनेंट आएगा। कौन सा आएगा, कॉस। और जिधर एंगल नहीं बन रहा उधर क्या आएगा, साइन। ये हमें सीखना है, जिधर एंगल बन रहा है जिस एक्सिस पे वो हमेशा क्या होगा, कॉस कंपोनेंट होगा, और दूसरा वाला क्या होगा, साइन। अब मैं कितने भी चेंजेस इसके अंदर कर दूं, अगर ये बात अपन को याद रह गई तो हम बहुत आसानी से क्या कर सकते हैं, कंपोनेंट निकाल सकते हैं। जैसे मैं आपको अब अलग सिचुएशन दे रहा हूँ थोड़ी सी, और आपको जो मैंने सिखाया वो आप लगाना और मुझे बताना क्या क्या कंपोनेंट होंगे। सिचुएशन बदल रहा हूँ बेटा, ध्यान देना। सपोज अब की बार अपन ने जो वेक्टर है वो ऐसे लिया है, देखना, और मैंने एंगल ले लिया ये वाला, बदल दी ना सिचुएशन। अब हमें क्या याद रखना है, जिधर एंगल बन रहा है उधर क्या बनेगा, कॉस, और बाकी दूसरा क्या होगा, साइन होगा। ओके, तो एक परपेंडिकुलर यहाँ पे, एक परपेंडिकुलर यहाँ पे, ये पहला वेक्टर और ये दूसरा वेक्टर, ये ax ही होगा और ये ay ही होगा। बट अब की बार ax को मुझे क्या लिखना है, a sin थीटा, और ay को क्या लिखना है, बताओ बेटा, बात समझ में ही नहीं, पक्का। तो इस वेक्टर a को मैं कैसे लिखूंगा बताओ, ax प्लस ay। अब ax के लिए कितना लिखूं, a sin थीटा, आई कैप, शाबाश, रटना नहीं कुछ भी, और ये a cos थीटा j कैप। आ गया समझ में, ये वाला डायग्राम भी बना लो।
इनके कंपोनेंट करने के लिए बोला था मैंने, अब चेक करना अपना आंसर, है ना। देखो एक परपेंडिकुलर इस पे, एक इस पे, तो पहला कंपोनेंट इधर आएगा, दूसरा इधर आएगा। इनके बीच में होना चाहिए अपना जो मेन वेक्टर है वो, है ना। अब बताओ ये हो गया आपका ax और ये वाला ay, ये कितना आएगा, जिधर एंगल बन रहा है उधर कोस होता है, तो ये कितना हो जाएगा a cos थीटा, और ये वाला क्या हो जाएगा a sin थीटा। तो बताओ इस a को कैसे लिखा जा सकता, a cos थीटा। अब ये कंपोनेंट आया किधर, इस तरफ माइनस आई, ये भी ध्यान रखना पड़ेगा, उधर थोड़ी आया वो, इधर आया है, तो यहाँ पे माइनस आई कैप। अब ये वाला कंपोनेंट किधर आया, ऊपर, तो ये तो सीधा सीधा काम हो जाएगा a sin थीटा जे कैप। ये तो इसका आंसर हो गया। ये समझ में आ गया माइनस क्यों लगाया, क्योंकि इस डायरेक्शन में आया। अब इसका देखते हैं, फिर से इसके हेड से दो परपेंडिकुलर डलेंगे, एक इधर और एक इधर। दो टुकड़े कौन से होंगे, एक तो ये और एक ये, है ना। ये वाला होगा ax और ये वाला होगा ay। अब क्योंकि एंगल इधर बन रहा है तो ये cos होगा और ये sin होएगा, यही अपन को सीखना है। अब लिखना कैसे, देखो ये किधर आया, माइनस में, और ये किधर आया माइनस, प्लस जे तो इधर होता है, माइनस जे, ये भी माइनस में आया, ठीक। ये इसका हो गया। अब ये बचा अपने पास, है ना। ऐसे कुछ भी सिचुएशन आ सकती है, मैंने तो रेंडमली ऐसे 3 बना दी थी। हमें तो कॉन्सेप्ट सीखना है, ठीक। एक परपेंडिकुलर बेटा इधर, एक इधर, ये वेक्टर हमारा बीच में आना चाहिए, डायगोनल होना चाहिए वो, तो एक वेक्टर ऐसे बनेगा और एक ऐसे बनेगा, तभी तो डायगोनल आएगा। ये हो गया आपका ax हो गया बेटा, और ये वाला ay हो गया। अब क्योंकि इधर एंगल बन रहा है तो ये cos कंपोनेंट और वो वाला साइन। अब लिखते वक्त थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, तो मैग्नीट्यूड है, a को मैं क्या लिखूंगा, देखो पहले ये वाला लिख रहा हूँ a sin थीटा, ये किधर आ रहा है, प्लस आई में आ रहा है, तो इसको तो सीधा सीधा लिख लो a sin थीटा आई कैप। अच्छा ये डाउन जा रहा है तो माइनस a cos थीटा जे कैप। दीज आर द आंसर्स। आई होप अब तो आ गया होगा समझ में। अब इस पर अपन ले रहे हैं, क्वेश्चन ले रहे हैं एक, ठीक है। ये लिख लो जिनसे नहीं हुआ, फिर अब सवाल करते हैं अपन एक दो। क्या क्वेश्चन है बेटा, देखना। एक फोर्स है 4 न्यूटन की, इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द वर्टिकल से 60 डिग्री पे है, तो क्या पूछ रहा है, उसके कंपोनेंट पूछ रहा है, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। सबसे पहले तो डायग्राम बना लो इस सिचुएशन का, ठीक है। तो ये एक्स और ये वाई, ये वर्टिकल मान लेते हैं अपन, वो हॉरिजॉन्टल। 4 न्यूटन की फोर्स है कितने डिग्री पे, किससे, वर्टिकल से। मतलब बेटा कुछ ऐसा है खेल। ये एफ है 4 न्यूटन, ये एंगल दे रखा है आपको 60 डिग्री। अब इसके दो कंपोनेंट पूछे जा रहे हैं, हॉरिजॉन्टल पे और वर्टिकल पे। तो कंपोनेंट करना सीख ही लिया अपन ने, कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। एक परपेंडिकुलर यहाँ से, दूसरा परपेंडिकुलर यहाँ से। तो पहला वेक्टर ये होगा, दूसरा वेक्टर ये होगा, इन दोनों के बीच में डायगोनल जाता हुआ दिखाई देगा। मैं बता चुका हूँ जिधर एंगल बन रहा है वो cos है, ठीक है। तो ये होगा एफ वाई, कितना हो जाएगा, a cos 60, f cos 60, और ये होगा एफ एक्स, f sin 60। वैल्यूज डाल देते हैं, तो एफ एक्स तो मेरे पास आएगा कितना, f की वैल्यू कितनी है 4, sin 60 इज √3/2, तो 2√3, तो ये आ गया बेटा, है ना। एफ वाई भी निकाल लेते हैं, वाई डायरेक्शन में कितना होएगा, तो f cos 60 मतलब 4 cos 60 इज हाफ, 2 न्यूटन आ गया। तो मैंने इस फोर्स को ऐसे लिखा, ये वाला कितना है 2√3, 2√3 क्या है, आई कैप, प्लस ये वाला क्या हो गया 2 जे कैप।
दिस इज द आंसर। आ गया समझ में? एक क्वेश्चन और करते हैं। ये क्वेश्चन देखना बेटा, इजी है। कितने बच्चों से हो गया है? हाथ खड़ा करो तो। ओके, चलिए भी देखना क्या लिखा हुआ है यार, बहुत सिंपल सवाल है। एक फोर्स है, कितनी है पता नहीं, 60 डिग्री के एंगल पे हॉरिजॉन्टल से, तो बना लेते हैं डायग्राम। ये रहा फोर्स, इसका पता नहीं है कितने न्यूटन की है, बट ये पता है कि 60 डिग्री पर है हॉरिजॉन्टल से। फिर बोल रहा है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द फोर्स इज 40 न्यूटन। तो बोल रहा है कि इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट 40 न्यूटन का है, तो बताओ इसका वर्टिकल कंपोनेंट कितने न्यूटन का होगा। तो अपन बना लेते हैं इसके दो कंपोनेंट, एक इधर एक इधर, ये वाला हॉरिजॉन्टल, ये वाला वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल कितना होगा? F cos 60 और वर्टिकल कितना होगा? F sin 60। अब बताओ सवाल में दे क्या रखा आपको? हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट दे रखा है, मतलब F cos 60 की वैल्यू दे रखी है आपको, कितनी? 40। तो एज पर द क्वेश्चन हमने लिखा F cos 60 इज इक्वल टू 40 न्यूटन। cos 60 की वैल्यू हाफ। तो यहाँ से बेटा मुझे फोर्स का मैग्नीट्यूड तो पता चल गया, कितना आ गया? 80 न्यूटन आ गया। अब तो खेल आसान है, वर्टिकल कंपोनेंट ही तो पूछ रहा है, कितना होगा? F sin 60, रख दो F की वैल्यू, F sin 60 निकालना है मुझे वर्टिकल। F पता लग गया ना, 80 sin 60 इज √3/2, कैंसिल, 40 √3 न्यूटन इज द करेक्ट आंसर। आया समझ में कि नहीं आया? लिख लो इसको।